So guys, 10-minute session is back. Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. So IBPS clerk and SBI clerk के लिए ये सेशंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं एंड डेफिनेटली 101% ये आपके आरआरबी के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम परसेंटेज के सारे सब टॉपिक्स जो आपके करंट ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं लाइक वेरिएबल बेस्ड या जिस तरह की चीजें पूछी जा रही है तो सारे सब टॉपिक्स एक क्लास में रिवाइज करने वाले हैं और एग्जाम अप्रोच भी देखेंगे कि रियल एग्जाम में हमें कैसे करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि गाइज आज आपकी मेंस की फ्री क्लास है आपकी गाइडली की एप्लीकेशन पर जो मैं लेने वाली हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IBPS PO एंड SBI PO मेंस, ठीक है, और SBI क्लर्क मेंस। तो आप इसको मिस ना करें, ये फ्री है, 2 बजे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से भी देख सकते हो, एप्लीकेशन से भी देख सकते हो, राइट। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को यहाँ पर हम, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बताना क्लास कैसी लगी और अगर आप चाहोगे टॉपिक वाइज देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि सारे टॉपिक्स आपको इस तरीके से करा दिए जाएंगे, ठीक है। एंड बिफोर दैट कल 11 बजे आपका एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है जो कि आपको कभी एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही कभी आपको मिला होगा। तो कल 11 बजे का लाइव मतलब 14 अगस्त को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज आपके लिए आने वाली है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मंथली सैलरी ऑफ अरुण इज दिस रुपीज, ठीक है। देखने में काफी बड़ा लग रहा है, इसको बहुत इजीली करेंगे। अब ही गिव्स 40%, तो मान लो परसेंटेज है, राइट, परसेंटेज में 100 मान लिया इसकी पूरी सैलरी को, ओके। तो 40% इसने कहां पर कर दिया, खर्च P और Q को दे दिया इन रेशियो किसमें 3:1। तो 3:1 में बांटोगे तो 30 और 10 में दिया होगा P और Q को, राइट। He invested half of the amount what he gives to P, तो P को 30 दे रहा है, 30 का आधा करोगे 15 इसने किसको दे दिया होगा इन शेयर मार्केट, ये पैसा इसने शेयर मार्केट में लगा दिया एंड गिव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो टोटल कितना खर्चा इसका हो गया, 100 में से 30, 40, 50, 55, तो 100 में से 55 गया, रिमेनिंग बचा 45 और इसमें से इसने 40% आर को दे दिया। नाउ ही लेफ्ट, तो इसका अगर 40% आर को चला गया तो 100 में से 40 गया, इसका 60% कहां पर इसके पास बचा होगा। तो वही बोल रहा है कि 45 का 60% इसके पास बचा जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10800, राइट। 1 0 यहां से काट दो, तबाह 6 गम 6, 6 डे 48, ठीक है। फिर ये आप देखोगे यहाँ से तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 चौको 20, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू आपके पास, या फिर आप देखोगे परसेंटेज है तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। बोला क्या था, अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, तो 15 यूनिट, तो 15 गुणे 4, 15 चौको 60। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6,000 रुपए इसने शेयर मार्केट में खर्च करे होंगे। नाउ नेक्स्ट इसे देखेंगे, इलेक्शन बेस्ड, तो पूरा रिवीजन है इस क्वेश्चन में, समझ लो। इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स इन डन in a village, 20% of the total population is not eligible to cast their vote, that is what casting भी दिया और फिर बोला है winner secured इतना वैलिड वोट का एलिजिबिलिटी भी दी है। तो मैंने आपको बताया था क्या यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट की टोटल पॉपुलेशन होगी, इसमें से एलिजिबल कैंडिडेट होंगे और नॉन एलिजिबल होंगे। अब जो एलिजिबल होंगे उसी में से कुछ कास्ट करेंगे, कुछ नॉन कास्टेड होंगे और कास्टेड में से ही आपके वैलिड और इनवैलिड वोट्स यहाँ पर डिसाइड होंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास जो इनवैलिड वोट है वो है 240, ओके। एंड 20% पॉपुलेशन इज नॉट एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल में अगर 20%, अगर ये 100% तो ये 80% हो जाएगा, राइट। नाउ आगे क्या बोला है, विनर सिक्योर्ड 80% ऑफ द वैलिड वोट एंड वन इलेक्शन बाय 180। तो विनर और लूजर की अगर हम बात करें तो वैलिड में सही होंगे विनर और लूजर, राइट। और अगर इसने 80% वोट अपने लिए, अगर 100% ये है तो 20% ये रहा होगा, और ये अगर इससे जीता तो मतलब इन दोनों के जो भी वोट्स होंगे उनके डिफरेंस की बात होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या 60%, एंड दिस इज गिवन, राइट। कितना दिया है, 180 वोट से ये जीता होगा यहाँ पर। तो 100% की वैल्यू 6 18 300, तो 100% ये दोनों किसका पार्ट है, वैलिड वोट 100%, तो वैलिड वोट मेरे पास 300 आ गए। तो टोटल वैलिड इनवैलिड 3 तो 5, कास्टेड वोट कितने हो जाएंगे 540। समझ में आ रहा है ना। आगे बोले फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, मतलब 100% मुझे यहाँ वाला बताना है। 40% एलिजिबल वोटर्स डोंट कास्ट दियर वोट, तो नॉट कास्टेड कितने हैं 40%, तो ये वाली कास्टेड कितने हो जाएंगे 60%, मतलब ये 60% की वैल्यू। तो यहाँ से 6 नहीं 54 900, 100% एलिजिबल कितने हो गए 900, बट ये क्या है टोटल पॉपुलेशन का 80%, तो टोटल पॉपुलेशन का 80% मेरे पास कितना हो गया 900।
यहाँ से एक जीरो खत्म, 2 जीरो परसेंटेज के इधर आए तो 9000/8, तो टोटल पॉपुलेशन 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 5 40, 1125 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप ये बेटर वे है, इसमें सारी चीजें हमारी कवर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। टाउन 60% आर मेल, तो अगर मेल और फीमेल की बात हो रही है, टाउन में अगर 100 लोग हैं टोटल, तो 60% 60 मेल हो गए, फीमेल 40 हो जाएंगी, राइट। 80% ऑफ द फीमेल लिटरेट, तो लिटरेट फीमेल कितनी है इसकी 80%, तो 8 चौको 32, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे, 40 में से 32 गया 8। 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आपकी इलिटरेट है, तो टोटल पॉपुलेशन 100 थी, तो लिटरेट और इलिटरेट की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि इलिटरेट पॉपुलेशन 60 है, तो ये आपके लिटरेट 40 हो जाएंगे, राइट। अब फाइंड द इलिटरेट मेल, तो टोटल इलिटरेट 60 है जिसमें से 8 फीमेल है, तो 8 माइनस कर देंगे, देन 52 मेरे पास मेल इलिटरेट आ जाएंगे, राइट। मेल इलिटरेट आ गया, और यही बोला इज हाउ मच मोर और लेस देन द लिटरेट पीपल, सो लिटरेट पीपल अपने पास है 40, तो 52 40 से कितना मोर और लेस है, जिससे कंपैरिजन लेस देन के बाद वाली वैल्यू लिटरेट, तो ये क्या आएगी नीचे आएगी, और मोर और लेस की बात हो रही है तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, दैट इज 12। कितना हो गया 4 10 4 तिया 12, 3/10 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 30%, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कंपैरिजन वो वैल्यू नीचे ना। नेक्स्ट, ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, इनकम ऑफ बी 50% एज दैट ऑफ सेविंग ऑफ ए। ठीक है, तो ए और बी की क्या क्या चीजें दी, मैंने हमेशा बताया आप इस तरीके से सॉल्व करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर बी की जो इनकम है 50% है सेविंग से इसकी, तो अगर इसको मैंने 2y कह दिया तो बी की इनकम y हो गई, आधी दिख रही है इसकी। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए 400% मोर बोला है, तो मोर बोलेगा तो परसेंटेज में 100 और ऐड करेंगे, 500% बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ बी, दैट इज ये रेशियो 5:1 का, तो 5x और x, क्योंकि ये इसका 500% मतलब 500/105 गुना। फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन द इनकम, तो मुझे बताओ इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो यहाँ इनकम 5x + 2y हो गई, और सेविंग क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज दिस वन इज y - x। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए 5x 2y एंड द ट्वाइस ऑफ द इनकम ऑफ बी दैट इज 2y, तो ये कितना आ गया 5x इज हाउ मच परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो बी का एक्सपेंडिचर x दिख रहा है इनटू 100, सो द आंसर विल बी व्हाट 500%, दैट इज नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, in an examination passing percentage is z plus 5%, तो मुझे एक बात बताओ पास परसेंटेज क्या होगा, पासिंग मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स जितने नंबर का पेपर है इनटू 100, राइट। तो अगर ये z plus 5% है ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, p secured 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स, मतलब अगर इसने 30% मैक्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स अगर सिक्योर किया है और अगर ये 12 नंबर से फेल हो रहा है तो 12 नंबर इसको और दे दिए तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो हम इसमें क्या रूल लगाते हैं, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। फिर बोला Q एंड P जो स्कोर कर रहे हैं किस रेशियो में 5:3, तो हमारे पास P का स्कोर 30% था तो 5 यूनिट की वैल्यू 50%, तो Q ने कितना स्कोर किया होगा 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, एंड इसका जो स्कोर है 36 मोर देन द पासिंग मार्क्स, मतलब ये पासिंग मार्क्स से 36 ज्यादा ला रहा था, अगर मैं 36 कम करूं तो ये भी पासिंग मार्क्स, तो इक्वल हो गए कि नहीं, 5 में से 3 क्या 20%, और ये किसके रेस्पेक्ट में है मैक्सिमम मार्क्स के, और 12 और 36 ऐड करोगे 48 हो गया, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, ये 24 और 240 आ जाएगा परसेंटेज हटाने के बाद। नाउ बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम मार्क्स 240 है, पासिंग मार्क्स की बात करें तो कोई भी एक साइड ले ले, तो 30% ऑफ 240 प्लस का 12, यही है हमारा पासिंग मार्क्स, दैट इज 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और एक साथ परसेंटेज से 0 तबाह, प्लस 12 तो 2 2 4 7 और 1 8, 84 पासिंग मार्क्स अपॉन में 240, तो यही तो पासिंग परसेंटेज होगा, 12 7 84, 12 दूनी 24 और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35%, तो जो मेरे पास वैल्यू दी थी z plus 5%, so this is the passing percentage, this is equal to 35%, परसेंटेज खत्म, z plus 5 35, तो z की वैल्यू आपकी 30 यहां से आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, राइट, समझ गए। नेक्स्ट, a shopkeeper buys z apple and he sold half of his stock
एवरी डे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसके पास जेड एप्पल्स है, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द, तो 1/2 ऑफ जेड यहाँ पर एवरी डे सेल कर रहा है। 20% ऑफ द स्टॉक गेट रोटन, तो अगर इसका 20% रोटन हो जाता है, एंड बोला है इफ 336 एप्पल गॉट रोटन इन 2 नाइट्स, मतलब 2 नाइट की, तो फर्स्ट नाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधी सी बात है कि 20% इसका चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सीधे 20%, राइट। तो ये कितना आ गया, 10% ऑफ जेड फर्स्ट नाइट। सेकेंड नाइट टोटल जेड थे, हाफ जेड यहाँ यूज हो गए, तो हाफ जेड यहाँ बचे होंगे, ठीक है। और फिर बोला है कि हर रात आधा जो भी स्टॉक है, तो इस स्टॉक का आधा मतलब 1/2 होगा, राइट। और ये तो 1/2 हो गया, बट साथ में फिर 20% इसका रोटन, दैट इज इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमने इसका क्या किया, 20% चला गया, तो हाफ जेड का कितना बचा, 80%, तो हाफ जेड का 80% लोगे आप पहले, ठीक है। हाफ जेड का 80% बचा, और इसका आधा स्टॉक क्या होगा, यहाँ पर ये सेल कर रहा है, और जिसमें से 20% आपका रोटन है, तो यहाँ रोटन इतना, मुझे टोटल रोटन ही तो दिया हुआ है, तो 10% ऑफ जेड यहाँ रहा, 2 दूनी 4 ये रहा आपका, और 8 दूनी 16, तो 4 चौक 16, मतलब 4% ऑफ जेड यहाँ पर आता, तो टोटल रोटन कितना दिख रहा है, 14% ऑफ जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 336। 14 दूनी 28, 14 चौक 56, 2 जीरो इधर गए, तो जेड की वैल्यू 2400। पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इन अ विलेज 1/6 ऑफ द टोटल वोट इनवैलिड, ठीक है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 5/6, राइट, ये हो गए। आगे बोला है क्या, 5/6 ऑफ टोटल वोट। नाउ बोला है विनर जो है वो 50 वोट से यहाँ पर जीत रहा है, इफ 1/3 ऑफ द विनर्स वोट आर रिड्यूस, मतलब विनर के वोट ए कह दिया और लूजर के बी, तो a माइनस बी 50 दिया है। फिर बोला अगर 1/3 ऑफ द विनर्स वोट रिड्यूस, तो 1/3 रिड्यूस कर दिया, तो 1 माइनस 1/3 कितने बचे, 2/3, किसके वोट, विनर के, तो 2/3 ये हो गया। देन देयर इज अ नो विनर इन द इलेक्शन, मतलब टाई हो रहा है, तो दोनों के वोट्स बराबर हो गए, राइट। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3b/2, इस इक्वेशन में रखोगे, दैट इज 3b/2 माइनस का b इज इक्वल टू 50, तो 2b/2 इज इक्वल टू 50, b की वैल्यू 100 आ रही है, इसमें रखोगे ये वाली इक्वेशन में, तो a आपका 150 आ जाएगा, तो a प्लस b टोटल वैलिड वोट्स होंगे। बोला क्या है, वोट कास्टेड बता दो, ठीक है, तो वोट कास्टेड टोटल वोट के बराबर है, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो सीधे वैलिड वोट्स आपके कितने आ गए, 150 है, विनर और लूजर के वोट 100, कितना हो गया, 250, तो अगर ये वैल्यू 250 है, इसको काटो यहाँ से, 5 5 और 6 पंचे 30, मतलब टोटल वोट्स आपके कास्टेड यहाँ पर 300 रहेंगे, दैट इज नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राइस शुगर, दैट इज उसमें मैंने बताया था प्रोडक्ट वेरिएशन, ऑलवेज रिमेंबर प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर, तो प्राइस की बात करें कितना, 25% डिक्रीज हो रहा है, तो 25% 1/4, तो 4 पर 1 का डिक्रीमेंट हुआ, 3 पर आपने इसको देखा होगा डिक्रीज होने के बाद। देन पर्सन इनेबल टू बाय 4 kg मोर, तो बताओ इतना ये ज्यादा बाय करता है, ₹4.288, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर 288 है, इसी में से कम बढ़ती कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, तो कंजम्पशन जो खपत हो रही है उसका रेशियो, ये 4:3 है, तो इसका रेशियो 3:4 हो जाएगा, राइट। और इन दोनों के बीच में 4 kg मोर कंजम्पशन में कितने का फर्क है, 3 और 4 का डिफरेंस 1, इसकी वैल्यू 4 की, तो 4 दिया 12 kg शुरू में खपत हो रही थी, 4 तक 16 kg बाद में हो रही थी। बोला था द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस ये रहा था, तो इसके रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस एक्सपेंडिचर आपका 288 है, और पहले आप खरीद कितना रहे थे, 12 kg, तो पहले वाले को डिवाइड करोगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, मतलब 24 रुपए ओरिजिनल प्राइस था। आपसे पूछता फाइनल प्राइस क्या था, तो यहाँ पर 16 है, तो आप क्या करते, 288 एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो इसको 16 से डिवाइड करते, तो ओरिजिनल आपका प्राइस पर केजी ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे देखेंगे, सो दिस इज कमीशन बेस्ड, a company given Z% commission on up to sale value of 10,000 and by Z/2 on sale above 10,000, तो 10,000 पे इतना कमीशन। अब आगे बोला टोटल सेल्स इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड इतने रुपीस इन कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो टोटल सेल हमारी हमने मान ली लेट Y है, ठीक है, तो ये Y का ही पार्ट है, क्योंकि ये अपनी कमीशन निकालने के बाद इतना कंपनी को पे कर रहा है, ओके। देन फाइंड द टोटल सेल इफ ही गेट 1500 कमीशन ऑन द फर्स्ट 10,000, तो Z% कमीशन पहले कितने पे मिल रहे थे, 10,000 पे, तो 1500 रुपए कमीशन ये कमा रहा है पहले 10,000 पर, तो गुणे 100, ये हो गई जेड की वैल्यू, 2 जीरो ये खत्म, तो जेड की वैल्यू 15% आ गई, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग रहा है कि शुरुआत में पहला, अगर हम इसके कमीशन की बात करें तो पहले 10,000 पे ये 1500 रुपए कमीशन ले रहा है, फिर
मान लो टोटल सेल y रुपए की है, ठीक है, टोटल सेल इसने y की दी है, तो 10,000 पे इतना मिल गया, बचा कितना y माइनस 10,000। अब ये इस पे कितना कमीशन ले रहा है, z माइनस 2, तो 15 में से 2 गया 13%, तो ये पूरा इसके कमीशन का पार्ट हुआ। तो कमीशन का पार्ट क्या होगा, टोटल सेल में से जितना इसने कंपनी को दिया वो माइनस कर दो, क्योंकि बाकी इसने अपना कमीशन अपनी जेब में रखा, तो टोटल कमीशन यही तो है इसका, राइट। नाउ ये 1500 रहा, ये 13% ऑफ y हो गया, और यहाँ पर ये 1300, तो 1500 में से 1300 गया 200, इसमें ऐड करोगे 200 तो 34800 हो गया। और यहाँ पर आप देखो तो ये 13% ऑफ y है, और y को हम 100% ऑफ y कह सकते हैं, तो 100 माइनस 13 दैट इज 87% ऑफ y हमारे पास ये रहा। 3 दूनी 6, 3 ने 27, 3 एकम 3 18, ये हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको कट करोगे तो 4 ने 36, 4 बार ये जाएगा 400, और 2 जीरो परसेंटेज है उधर आ जाएंगे, दैट इज वाई। जो टोटल सेल ये पूछ रहा था वो कितने की हो जाएगी, 40,000 की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8,000 इफ द मेल इंक्रीज्ड बाय 20%। तो आपसे बोला है मेल 20% इंक्रीज करते हैं एंड फीमेल इंक्रीज करती है 40%, देन द टोटल पॉपुलेशन बिकम दिस वन, मतलब टोटल पॉपुलेशन 8,000 से 10,000 हो जा रही है। तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट है, 3 3 0 खत्म, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 1 और इनिशियल वैल्यू पे 4, तो 1/4, मतलब किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 25%। तो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में चेंज 25% का। नाउ वी कैन अप्लाई एलिगेशन, 25 में से 20 गया, 5 यहाँ आया, 40 में से 25 गया, 15 ये, तो ये किसका रेशियो आएगा, मेल और फीमेल में इंक्रीमेंट था, तो ये मेल और फीमेल का रेशियो आया 3:1 का। नाउ बोला क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इनिशियली। तो इनिशियली 8,000 थे, मतलब 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू, टोटल मेल प्लस फीमेल 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4,000। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। यही अप्रोचेस आपको एग्जाम में भी अपने रखनी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। पास एंड फेल का है, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। होमवर्क भी मैं देते हुए जाऊंगी, तो आंसर जरूर करना अगर आप लोगों को क्लासेस डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है। और अगर सिलेक्शन चाहिए, मेन पॉइंट है आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, कम टाइम में डिलीवर हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर ऐसा वो नहीं है, आपके लिए सारी चीजें जो भी हैं वो रियल एग्जाम ओरिएंटेड है, ऑथेंटिक है, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट टॉपिक रेशियो प्रपोर्शन करें, या आपको पर्टिकुलर किसी सब टॉपिक में इशू है, देन कमेंट करो, हम उस पर क्लासेस करेंगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर होती चले। बाकी आप बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है रुद्रा 6.0 बैच, बिकॉज उसमें हमने मेंस भी स्टार्ट किया, तो आज जो 2 बजे वाली क्लास है मेंस की, उसे मिस ना करें, एप्लीकेशन पे फ्री है। तो चलो बाय बाय।